आप सभी को मेरी नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है उर्वशी अग्रवाल उर्वी और आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं उपस्थित हुई हूँ क्योंकि बहुत व्यथित हूँ। मन बहुत व्यथित है। मन व्यथित है आफताब के हवाले से, श्रद्धा के हवाले से कि देश में ये सब कुछ हो क्या रहा है। हम लोग कवि हैं, कुछ भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो हमारी भी कलम बोलती है। आज मैंने भी एक कविता लिखी है और मैं चाहती हूँ कि ये कविता देश की हर बेटी के पास पहुँचे। एक बिटिया से क्या अपेक्षाएं हैं माँ बाप की। अगर हमारे संस्कार, अगर हमारी शिक्षा पद्धति और अगर हमारे समाज के द्वारा दी हुई सीख हमारे बीच में है तो बेटियां ये कदम नहीं उठाएंगी। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ, एक माँ हूँ, तो माँ के हवाले से एक कविता लिखी है मैंने, आपके सामने पेश करती हूँ। बेटी झूठा प्यार न करना, बेटी झूठा प्यार न करना, शर्मसार परिवार न करना, लाख छलावे मिले तुझे पर संयम रेखा पार न करना, संयम रेखा पार न करना। अपनों से मुख मोड़ न जाना, रिश्ते नाते तोड़ न जाना, जोड़ न जाना हमको गम से, तू अपना घर छोड़ न जाना। जल में जैसे मीन ही रहना, जल में जैसे मीन ही रहना, इन आंखों जल में जैसे मीन ही रहना और नहीं गमगीन ही रहना। तू इस कुल का मान है बेटी, हर पल तू शालीन ही रहना, हर पल तू शालीन ही रहना। और तू बस अपने कद में रहना, तू बस अपने कद में रहना, इन आंखों की जद में रहना। मृग तृष्णा तुझको ललचाए, बेटी अपनी हद में रहना, बेटी अपनी हद में रहना। कोई नहीं है तुझसा गहना, कोई नहीं है, तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो, तुम सबसे मूल्यवान हो। कोई नहीं है तुझसा गहना, हमसे अपने मन की कहना। बेशर्मी नजरों से बचकर लाज का गहना खुद को पहना, बेशर्मी नजरों से बचकर लाज का गहना खुद को पहना। तू कैसे भी चाहत रखना, साथ है ना हम तुम्हारे, तू कैसी भी चाहत रखना, सीधी सच्ची नीयत रखना। लेकिन हरदम ध्यान रहे बस अपने घर की इज्जत रखना, अपने घर की इज्जत रखना। काल कभी घेरे अनजाना, काल कभी घेरे अनजाना, और काल कभी घेरे अनजाना, मुश्किल हो तेरा बच पाना। तू शत्रु का वध करने को बेटी फिर दुर्गा बन जाना, तू शत्रु का वध करने को बेटी फिर दुर्गा बन जाना। अपना जीवन ख्वार न करना, मेरी यही इल्तिजा है एज ए पेरेंट सभी बेटियों से। अपना जीवन ख्वार न करना, जीवन को दुश्वार न करना, पार न करना गम का दरिया, पार न करना गम का दरिया। बेटी ऐसा प्यार न करना, पार न करना गम का दरिया। बेटी ऐसा प्यार न करना, नहीं तुझे इंसान मिलेंगे, नहीं तुझे इंसान मिलेंगे, जीवन के नुकसान मिलेंगे। आफताब के रूप में केवल बाहर तो हैवान मिलेंगे। तो इसलिए अपना ध्यान खुद रखना है। बिटिया यूं मजबूर ना होना, गैरों का तू नूर ना होना। बिटिया तू मजबूर ना होना, बिटिया यूं मजबूर ना होना, गैर आंख का नूर ना होना। आंखों का है तारा बेटी, पर तारे सी दूर ना होना। इन आंखों के सामने रहना, हमेशा हमारी आंखों से दूर मत जाना, हमारी जद में रहना, ताकि हम किसी मुसीबत में हो तो हम देख तो सकें ना। बिटिया यूं मजबूर ना होना, गैर आंख का नूर ना होना। आंखों का तारा है बेटी, पर तारे सी दूर ना होना। बेटी तुझसे दूर नहीं है, बेटी तुझसे दूर नहीं है, इतने भी मजबूर नहीं है। वो रिश्ता कैसे अच्छा है जो हमको मंजूर नहीं है। ये जो चलन हुआ है ना लिव इन रिलेशन का, इसने भी एक बेड़ा गर्क किया है। कुछ भी है, इंसान मीन्स जो माँ बाप बच्चों को 20-25 साल तक पालते हैं, बड़ा करते हैं और वो अपनी राह चल देते हैं शादी से पहले ही एक दूसरे के साथ रहने के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। हम एक गुरुकुल पद्धति से आते थे, जब लड़के और लड़कियां अलग अलग पढ़ते थे तो ये चीज़ें होती भी नहीं थी। आज ये जो पश्चिम सभ्यता आज हम जी रहे हैं, इसका खामियाजा हमें हर पल भुगतना पड़ रहा है। तो आगे कहती हूँ कि हमको यह स्वीकार नहीं है, दुनिया तेरा प्यार नहीं है। बेटियां भूल जाती हैं या बेटे भी भूल जाते हैं और अपनी ही अलग दुनिया बसा लेते हैं शादी करने से पहले। वो कितना गलत होता है। हमको यह स्वीकार नहीं है, दुनिया तेरा प्यार नहीं है। जन्म दिया है हमने तुमको, तुझको ये अधिकार नहीं है।
जन्म दिया है हमने तुझको, तुझको ये अधिकार नहीं है बातें वो बेकार न करना, बातें वो बेकार न करना, कांटों को तुम हार न करना, कुछ भी करना लेकिन बेटी, कुछ भी करना, कुछ भी करना, दागी बस किरदार, कुछ भी करना, कुछ भी करना, दागी बस किरदार न करना, और तुलसी आंगन वाली बनना। यही अपेक्षाएं माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, क्योंकि वो एक समाज में रहते हैं, उनकी एक इज्जत होती है। बच्चे थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करते हैं, माँ बाप कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, और ये काम चाहे लड़की करती है या लड़का करता है, माँ बाप को रुस्वा होना ही पड़ता है। क्या आफ्ताब के पेरेंट्स रुस्वा नहीं होंगे? वो भी परेशान होंगे। जब लड़के ऐसी हरकतें करते हैं तो माँ बाप का जीना दूभर हो जाता है। तब मैं लड़कियों को कहती हूँ, तुलसी आंगन वाली बनना, पूजा की तू थाली बनना, बदनीयत से जो भी देखे बेटी दुर्गा काली बनना। छोड़ना तब नहीं है तुमको। खून के कतरे देखे कैसे। अब आती हूँ इस समसामयिक घटना पर जो हमारे साथ अभी अभी हुई है। खून के कतरे कैसे देखें, इतने दुखड़े कैसे देखें, हमने तुमको जन्म दिया है 35 टुकड़े कैसे देखें, कैसे देखें। शर्मसार मत करना तुम, शर्मसार मत करना तुम, गलती करके डरना तुम, नहीं सुनी जो बात बड़ों की पछताओगी वरना तुम। यही कह सकते हैं पेरेंट्स तो। लक्ष्मण रेखा पार न करना बेटी तू, लक्ष्मण रेखा पार न होना बेटी तू, लाचार न होना, घर की चाहत बनकर रहना, आफताब का प्यार न होना, आफताब का प्यार ना होना। ये पल पल जो लोग हमें मिलते हैं, आफताब आफताब सरीखे जो लोग, आप बाहर निकलोगे ऐसे लोग मिलेंगे। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तुम कैसे लोगों का चयन करते हो। पता लग जाता है, ऐसा नहीं होता कि आप लिव इन रिलेशन में साथ जाके रहोगे तभी पता लगेगा है। 2-4 महीने तो सबको अच्छा ही लगता है, उसके बाद तो जिंदगी की परतें खुलना शुरू हो जाती हैं। लक्ष्मण रेखा पार न होना बेटी तू, लाचार न होना, घर की चाहत बनकर रहना, आफताब का प्यार न होना, हिस्सों में बट जाओगी। कविता को अंतिम रूप दे रही हूँ। बहुत बड़ी कविता है, मैंने कुछ एक निकाली थी पंक्तियां आपको सुनाने के लिए। हिस्सों में बट जाओगी, मिनटों में घट जाओगी, कहना अगर नहीं माना तो आरी से कट जाओगी, कहना अगर नहीं माना तो आरी से कट जाओगी, और सांस नहीं ले पाओगी, सांस नहीं ले पाओगी बेटी, बस पछताओगी, काट छांट कर टुकड़ों में फ्रिज में रखी जाओगी। क्या ये बदन फ्रिज में रखने के लिए है? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब इंसान की मीन्स इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो ये देह पूजनीय हो जाती है, इस देह की पूजा होती है, इसको अग्नि को समर्पित किया जाता है, एक तरीके से हवन सामग्री है हमारी ये देह। तो इसके साथ ऐसा अन्याय कभी मत करना, कभी मत होने देना। ऐसा कोई काम करना ही नहीं है कि ऐसी नौबत आ जाए। अपने माँ बाप की बात को सुनना है। माता पिता जो होते हैं वो कभी गलत नहीं कहते, वो कड़वे होते हैं, लेकिन नींद भी तो कड़वी होती है ना। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता का अंत करती हूँ, और श्रद्धा की आत्मा को शांति मिले। और 6 महीने बाद भी अभी उसके टुकड़ों को ढूंढा जा रहा है जंगलों में। समझ नहीं आ रहा, एक जिंदा भी इंसान जा कर के देखे तो शायद वो वापस लौट के नहीं आएगा। ये तो एक मांस के लोथड़े थे, तो कब के कहाँ खत्म हो गए होंगे पता नहीं। खैर, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।